जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं कि लड़के जो है वो ज़्यादा जल्दी बदल जाते हैं, वो केयर करना छोड़ देते हैं बेसिकली। लेकिन आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है कि लड़के ज़्यादा जल्दी क्यों बदल जाते हैं? वो क्यों आपको छोड़ने लगते हैं? और इसके साथ आपने ये भी समझना है कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि वो जैसे शुरू में अर्ली डेज़ में आपसे मोहब्बत करते हैं, तो वो इस चीज़ को लेके कंटिन्यूअसली चले। उनका माइंड जो है ना वो चेंज ना हो कि वो आपको छोड़ने लगे, आपकी केयर करना छोड़ दें, आपसे दूर जाने लगे। तो आपने इन चीजों को ध्यान से समझना है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इस वीडियो में आता है कि आपने इसके पीछे साइकोलॉजी को समझना है कि लड़का हो या कोई भी इंसान हो, वो जल्दी क्यों बदल जाता है, वो आपको क्यों छोड़ने लगता है, आपकी केयर क्यों छोड़ने लगता है। और फिर आपसे भी तो बर्दाश्त नहीं होता ना कि जो इंसान शुरू में आता है, शुरू में आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, आपकी केयर करता है, और वही इंसान अगर पीछे मुड़ने लगे तो फिर तकलीफ तो होती है, क्योंकि आप फिर एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, आपको आदत होती है, अटैचमेंट भी होती है। तो ये सारी चीजें मिलके फिर आप जो है ना एक लंबे अरसे से पेन से गुजरते हैं। तो आपने पेन से नहीं गुजरना, आपने वीडियो को ध्यान से देखना है और आपने साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। देखिए, सबसे पहले याद रखें कि जब भी कोई भी लड़का आपकी जिंदगी में आता है तो एक अरसे तक वो आपसे मोहब्बत करता है। ये आपने भी नोटिस किया होगा। और इसकी क्या रीजन है, देखिए याद रखें कि वो एक हनीमून पीरियड होता है, वो एक हनीमून फेज होता है कि शुरू शुरू में मोहब्बतों की बरसात होती है। वो क्या करता है कि आपके साथ हर एक चीज में पीक पे चला आता है। तो एक चीज थोड़ा सा आप इस चीज को समझें कि कोई भी चीज जो पीक पे जाती है तो उसको जवाल लाजमी आता है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि वो आपको मोहब्बत देता है, आप उससे बढ़ के उसको मोहब्बत देते हैं, आप उससे बढ़ के उसकी केयर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। अब वो इंसान क्या कर रहा है, आपको पढ़ रहा है, आपको रीड कर रहा है, आपके साथ एंजॉय कर रहा है। लेकिन याद रखें कि कोई भी इंसान हो, कोई भी मनपसंद इंसान हो, तो ह्यूमन माइंड ऐसा है कि वो एक ना एक दिन उकता जाता है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि स्टार्ट में हर रिश्ते में कोई भी इंसान आपकी जिंदगी में आएगा तो वो आपसे शदीद मोहब्बत करेगा, वो आपके साथ हनीमून फेज गुजारने के बाद पीछे मुड़ने लगेगा। तो ये सबसे बड़ी रीजन है। अब जो सेकंड नंबर पे चीज आ जाती है, देखिए याद रखें कि लड़कों के अंदर जनरली ये एक तजस्सुस होता है, क्यूरियोसिटी होती है कि किसी लड़की से बात करना, उसके बारे में जानना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना, उसके साथ अपने जज्बात को शेयर करना। लेकिन उनको जब ये लगता है कि उन्होंने आपको पा लिया है, उन्होंने आपको बाकायदा तौर पर हासिल कर लिया, तो फिर क्या होता है कि वही शख्स जो है ना वो फिर खास से आपको आम करने लगता है। इसकी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि स्टार्ट में जब स्मार्टफोन नए नए आए थे तो हमारे ऊपर पाबंदियां होती थी कि स्टडी करनी है, ये करना है, वो करना है। तो हमें वो थोड़े से टाइम के लिए मुयस्सर होते थे, और जब होते थे तो हम क्या करते थे कि बहुत ज्यादा यूज करते थे, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती थी। लेकिन अब इस दौर की बात करें जहां हम स्टडी के फेज से आगे निकल चुके हैं, तो स्मार्टफोन तो ऑल टाइम हमारे पास होता है, लेकिन उसके लिए वो हमारे अंदर चाहत नहीं रही है कि हम जो है ना उसको बार बार यूज करें, होल नाइट यूज करें, जैसे पहले हम सोचते थे इन चीजों के बारे में। तो जनरली बॉयज के अंदर भी यही मसला होता है कि जब उनको ये लगता है कि आप जो है ना उसके लिए अवेलेबल है, आप उसे मुकम्मल तौर पर हासिल हो चुके हैं, फिर उसी इंसान को जहां पे आप एक टाइम पे बहुत खास लगते थे, जो इंसान आपके लिए तड़पता था, आपका वेट करता था, फिर वही इंसान आपको रिप्लाई करना छोड़ देता है, वो फिर आपसे दूर जाने लगता है। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा आप इस चीज को समझे कि अगर आप उसे हर वक्त अवेलेबल रहेंगे, हर वक्त उससे बात करने की कोशिश करेंगे, हर वक्त आप उसके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, तो वही इंसान फिर आपको आम सा इंसान समझने लगेगा। अब जो थर्ड नंबर पे चीज आती है कि अगर आप उसको ये शो करवाते हैं कि उसके अलावा आपकी जिंदगी में कोई ऑप्शन नहीं है, तो इस चीज को आप फिर माइंड में रखें कि वो इंसान ये सोचता है कि ये कहीं भी नहीं जा रहा। देखिए, अगर आप किसी को बता रहे होते हैं कि आप उसके अलावा किसी का सोच नहीं सकते, उसके अलावा आप रह नहीं सकते, उसको कभी छोड़ नहीं सकते हैं, तो उसने कौन सी आपकी परवाह करनी है, उसने फिर कौन सी आपकी केयर करनी है। तो ये चीज थोड़ा सा आप इस चीज को समझें कि आप कभी भी किसी इंसान को ये मत बताएं कि आप उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं, आप इमोशनली उसके साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं। तो जब जब आप किसी इंसान को ये बता रहे होते हैं कि आप तो उसके बगैर रह नहीं सकते, आप तो एक दिन नहीं निकाल सकते, एक दिन बात किए बिना आपका तो दिन ही अच्छा नहीं गुजरता है, तो अब ऑटोमेटिकली वो क्या सोच रहा है कि यार ये कहीं भी नहीं जा रहा, ये मुझे नहीं छोड़ रहा। अब उसने आपकी परवाह करनी छोड़ देनी है कि यार जो भी करता रहे, तो मेरे हाथों में ही है और ये कहीं भी नहीं जाएगा। तो ये आप बेसिकली तो आप ये शो करवा रहे होते हैं कि आप जो है ना उससे शदीद मोहब्बत करते हैं, लेकिन फिर वही इंसान आपको जो है ना तकलीफ देने लगता है, पेन से गुजारने लगता है, कि जब उसको लगता है कि आप जो है ना उसके बगैर रह नहीं सकते हैं। अब जो फोर्थ नंबर पे चीज आती है, देखें याद रखें कि अक्सर औकात क्या होता है, अक्सर मैं केसेस में कहूंगा कि जनरली लड़के ही पहल करते हैं।
वो कभी ना कभी किसी ना किसी दिन रैंडमली आपकी जिंदगी में आता है, तो क्या होता है कि फिर आप उसके पीछे पड़ जाते हैं। यानी आप जो है ना फिर रिश्ते को चलाने की कोशिश करते हैं, और इन्वायरमेंट कैसे बन जाता है कि वन साइडेड लव। ये किसकी तरफ से होता है? अक्सर औकात आपकी तरफ से होता है कि वो इंसान आता है, स्टार्ट में वो आपको बहुत ज्यादा मोहब्बत देता है, तो आपको ये लगता है कि ये इंसान तो बेस्ट है, मेरे लिए सूटेबल है, परफेक्ट है। तो अब जब आप ये चीज सोचते हैं तो फिर वही इंसान साइड पे होने लगता है। अब आप इस चीज को देखते हुए कि वो इंसान जो है ना मेरे पीछे पागल है, तो आप हद से ज्यादा उसे मोहब्बत देने लगते हैं। तो लाजमी तौर पर इस चीज को समझें कि जब आप अपनी तरफ से एफर्ट्स करने लगते हैं और वो इंसान एफर्ट्स कम करता है, तो ये वन साइडेड में चला जाता है, और दैट्स वेरी पेनफुल कि यार आप एफर्ट कर रहे हैं, आप उसके पीछे भाग रहे हैं, तो उसको आपकी फिर कभी भी परवाह नहीं होगी। इस चीज को आपने लाजमी देखना है। अच्छा, जो फिफ्थ नंबर पे एक चीज आ जाती है, देखें याद रखें कि सम टाइम, मैं अक्सर का नहीं कहता कि कोई लड़का अगर सडनली आपके अंदर दिलचस्पी खत्म होने लगती है उसकी, तो क्या होता है, इसकी सबसे बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि उसकी जिंदगी में कोई और शख्स आ जाता है। यानी फिर ऐसा होता है कि वो आपके साथ रिश्ता तो एक हद तक रखना चाहता है, लेकिन उसकी इंटरेस्ट फिर किसी और इंसान की तरफ चली जाती है। और फिर इस स्टेज पे आके जो इंसान सबसे ज्यादा जलील होता है ना, कि आपके रिश्ते में कोई तीसरा शख्स आ गया। अब आपने इस स्टेज में जलील ही होना है कि वो इंसान उसको तवज्जो दे रहा है, उसको टाइम दे रहा है, तो आपसे बर्दाश्त नहीं होता। आप इस चीज को इमेजिन नहीं कर सकते कि यार वही इंसान जो मेरी केयर करता था, मेरी परवाह करता था, मुझसे टाइम मांगता था, और मुझे उसने स्पेशल बना के रखा हुआ था, तो क्या वो किसी और इंसान को स्पेशल बना रहा है? तो दैट्स वेरी पेनफुल। अच्छा, जो 6 नंबर पे एक चीज आ जाती है, देखिए लड़कों के फिर मसाइल और भी बहुत ज्यादा होते हैं। कि मैं अगर आपको ऑनेस्ट बात करूं तो अगर कोई इंसान आपको सडनली कुछ दिनों के लिए तवज्जो नहीं दे रहा, तो हो सकता है कि उसकी जॉब का प्रॉब्लम हो, बिजनेस का हो, फैमिली प्रेशर हो, इसके अलावा फाइनेंशियल इशू हो। तो ये इश्यूज भी लड़कों की जिंदगी में होते हैं। तो आप किसी को ये जज नहीं कर सकते कि उसकी तवज्जो किसी और शख्स की वजह से खत्म हो गई है, या वो इंसान जो है ना आपसे मोहब्बत नहीं करता। लेकिन एक चीज यहाँ पे जो चीज इस चीज को आइडेंटिफाई करेगी, अगर वो इन मसाइल में किसी भी मसले से गुजर रहा है, तो ये शॉर्ट टर्म के लिए होगा। ये ऐसे होगा जस्ट लाइक 2 to 3 days, जस्ट लाइक अ वीक। तो इससे ज्यादा हम यूं नहीं कह सकते कि कोई इंसान जो है ना इन फैमिली प्रेशर हो गए या फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से स्ट्रगल कर रहा है, तो विद इन अ वीक जहां पे वो सेटल आउट होता है, तो वो आपकी तरफ दोबारा वापस आता है। लेकिन अगर कोई 1 महीने से 2 महीने से लंबा आपके साथ खेल रहा है, तो इसके लाजमी तौर पर चांसेस है कि उसकी तवज्जो या तो कहीं और है, या फिर आपके अंदर की दिलकशी जो है ना उसके अंदर खत्म हो चुकी है। तो आपने अब इस स्टेज पे क्या करना है? देखिए, सबसे पहले याद रखें कि आपने किसी भी रिश्ते में, कोई भी रिश्ता आपका स्टार्ट का हो, जहां पे स्टार्ट होता है, आपने किसी के पीछे भागना नहीं है कि आप उसको शो करवाएं कि आप उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। याद रखें कि आप किसी को शो करवाते हैं कि आप उससे मोहब्बत करते हैं, तो वही इंसान आपको एक ऑर्डिनरी सा आम सा इंसान देने लगता है। तो आपने सिर्फ और सिर्फ एक ही रूल अप्लाई करना है कि 50% जहां पे उसका एक मैसेज आता है आपका एक जाए, जहां पे वो आपको एक बार याद करता है, एक बार कॉल करता है, तो आपने एक बार करना है। कोई आपने पागलों की तरह, दीवानों की तरह उसके पीछे भागना, उसको शो करवाना कि आप उसके बगैर रह नहीं सकते, आप मर रहे हैं अगर वो इंसान थोड़ा सा आपको इग्नोर कर रहा है और आप कॉल्स पे कॉल्स किए जा रहे हैं। तो इस किस्म की हरकतें आप जब नहीं करेंगे, जब आप 50% ये सारी चीजें रखेंगे, देखिए याद रखें ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपने 50% उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो क्या होता है कि वही इंसान फिर आपके लिए एफर्ट करने लगता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी, और यहाँ पे अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में पिन करें, और मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।